नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश सम्यक सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम नए विषय के बारे में जानेंगे और उस विषय का नाम है नेगेटिव टू पॉजिटिव कैसे रहे, यानी कि नकारात्मक से सकारात्मक कैसे बने या उसके अंदर हमारा परसेप्शन कैसे बदले, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप सबने सुना होगा, एक कहावत तो सुनी होगी कि जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि, यानी कि जैसी हमारी मनोस्थिति होती है इसके अनुसार ही हमारी परिस्थिति होती है। ऐसा कई बार ऐसा होता है। तो दोस्तों, हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी समस्या आती है, जो कुछ भी आता है, उसमें हम ज्यादातर हम अपने हिसाब से उस चीज का आकलन कर लेते हैं। और जो चीज का आकलन हम अपने हिसाब से कर लेते हैं ना, उसको हम पॉजिटिव कह देते हैं। सम्यक थेरेपी इस बात पे जोर देती है। सम्यक थेरेपी भी कहती है कि जो अपेक्षा या जो इच्छा आपके अनुकूल, आपके इमोशन या आपके भाव या आपके बिहेवियर या आपके विचार के अनुकूल सेट होती हो, उसको आप ज्यादातर बहुत बार पॉजिटिव कह देती हो। और जो विचार आपके अनुकूल ना हो और जो आपकी इच्छा के अपेक्षा अनुकूल ना हो, तो उसको हम नकारात्मक या नेगेटिव कह देते हैं। तो यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत बार ये होता है, अगर एक साइकोलॉजिकल आयाम में देखने जाए तो, कि जैसा हम सोचते हैं ऐसा ये चीज बन जाती है। यानी पॉजिटिव नेगेटिव आपके अनुसार होता है सर। आप उस चीज को किस तरह से लेते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आपने देखा बहुत बार कि जो भी क्रिया हम करते हैं या कुछ भी हमें लगता है असंभव है, जबकि असंभव के अंदर ही संभव शब्द छुपा हुआ होता है। ठीक उसी तरह ही हमारी नेगेटिव भाव में या हमारे नेगेटिव विचारों के अंदर ही बहुत बार पॉजिटिवनेस छुपी होती है। या उस चीज को आप देखना चाहो तो उसके अंदर आप बहुत ध्यान से, सतर्कता से अलर्ट रह के अगर उसको देखने की कोशिश करो तो आपको नेगेटिव में भी पॉजिटिव नजर आएगा। हमारे जितने भी बड़े बड़े विद्वान और समझदार लोग हुए हैं, उन लोगों ने बहुत बार यही फॉर्मूला अपनाया और इन दूसरे लोगों को भी यही कहा है कि जब आप नेगेटिव सिचुएशन में भी आप पॉजिटिवनेस को देख लेते हो तो आपकी नेगेटिविटी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है या उस चीज का बहुत बार आपको बड़ा फायदा हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपने सुना हो तो रामायण का वो प्रसंग। उस प्रसंग के अंदर राजा दशरथ, जो इनके एक भी संतानें नहीं थी, वो बहुत बार इसका संतान प्राप्ति के लिए अनेकों स्थल पर घूमे, पर उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा था। एक बार वह जंगल में शिकार करने जाते हैं और शिकार करने टाइम पर गलती से वो बाण चलाते हैं, जो बाण सीधा श्रवण को जाके लगता है। श्रवण की वहां मृत्यु हो जाती है और ये बात उनके बूढ़े माँ बाप को पता चलता है। तो उनके बूढ़े माँ बाप इस वियोग में तड़प तड़प कर मर जाते हैं। पर मरने से पहले वो राजा दशरथ को श्राप दे के जाते हैं कि हे दशरथ, जिस तरह से हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा है, इसलिए एक दिन तू भी इसी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। राजा दशरथ बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं और उनको ये देख देख के बहुत अफसोस हो जाता है, अरे मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे क्या गलती हो गई और इन लोगों ने मुझे श्राप भी दे दिया। इस बात में टेंशन में, अफसोस में जैसे जैसे अपने महल में आते हैं, ये जो बीती घटना है वो अपनी रानियों को सुनाते हैं। इस बात को लेकर रानियां भी बहुत दुखी हो जाती है। फिर राजा दशरथ को अचानक याद आता है कि वो श्रवण के माता पिता ने मुझे क्या कहा था कि मैं भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरूंगा, जबकि मेरे तो पुत्र है ही नहीं। और सज्जन पुरुष के कभी श्राप विफल जाते नहीं। तो यानी कि ये मतलब हुआ कि मेरे पुत्र होंगे, उनके वियोग में मैं तड़प तड़प के मरूंगा। अभी तक तो मेरे पुत्र नहीं थे, पर इनके श्राप की वजह से अभी ये बात सत्य हो सकती है। क्योंकि श्राप अगर आ गया, यानी कि परिस्थिति आपके लिए नेगेटिव आ चुकी है, तो अच्छी घटना भी हो सकती है, मतलब मेरे पुत्र भी हो सकते हैं। तो राजा दशरथ इस बात को लेकर ये नेगेटिव चीज को या ये श्राप को भी वरदान समझने लगे और तन मन से उन बूढ़े माँ बाप को, श्रवण के माता पिता को प्रणाम किया और कहने लगा कि हे सज्जन पुरुष हो, आपने जो मुझे श्राप दिया उसे मैं पूर्णता से स्वीकार करता हूँ। आपके ये श्राप मेरे लिए वरदान साबित होगा, इसलिए मैं आपको वंदन भी करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि बहुत बार हमारे सामने जो घटनाएं, जो परिस्थिति या नकारात्मक के तौर पर हम देखते हैं, वही घटना कभी कभी हमारे लिए बहुत अच्छी साबित होती है। वही घटना कभी कभी हमारे लिए वरदान के रूप में साबित हो जाती है। अगर दोस्तों आप इसे ठीक से देखना शुरुआत करो तो ये घटनाएं जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम पैदा करती है या नेगेटिविटी होती है, वह चीज हमें इंक्रीज करने के लिए आती है, हमारे अंदर डेवलपमेंट करने के लिए आती है, वो हमारे अंदर विकास करना चाहती है। तो बहुत बार दोस्तों क्या होता है कि जब हम नेगेटिव चीज के अंदर ही घुस जाते हैं या फंस जाते हैं, तो हम नेगेटिव चीज को ही देखते हैं। बहुत बार ये होता है।
सर आप थोड़ा नेगेटिव चीज में से उस चीज को थोड़ा परसेप्शन चेंज करके देखो। नेगेटिव या नकारात्मक तो होते ही है, पर उसमें से अगर अपना परसेप्शन या दृष्टिकोण बदल के किसी अच्छी जगह पे या पॉजिटिवनेस पे देखना स्टार्ट करोगे तो आपकी नेगेटिविटी कब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो आपको श्राप लग रहा हो या बुरी चीज लग रही हो, वो कहीं ना कहीं चीज आपके लिए अच्छी बन जाती है या आपके लिए वरदान भी साबित हो जाती है। तो बस दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने नेगेटिविटी से या अपने नेगेटिव भाव से कभी पीछे मत हटे, कभी उनको नकारे नहीं, उनको सिर्फ देखने का प्रयास करो, उसे समझने का प्रयास करो। परसेप्शन की दृष्टि से आप खाली देखो, बदलो, तो आपको ख्याल में आ जाएगा कि बहुत बार जो नेगेटिव चीजें होती है वो हमारे लिए फायदे कारक भी होती है। और बहुत बार जब हम नेगेटिव चीज को या समस्या को नेगेटिव कह देते हैं तब वही समस्या हमारे लिए डेवलपमेंट का काम करती है। तो दोस्तों कभी भी परिस्थिति कैसी भी हो, उसके सामने डरे मत, उसके सामने लड़े मत, उसके सामने घबराए मत, उसे सिर्फ देखे, उसे ऑब्जर्व करे, वो कहना क्या चाहती है, वो समझाना क्या चाहती है, हमारे पीछे इसके पीछे का भाव क्या है, वो सिर्फ देखने का शुरुआत करो। ताकि क्या है, आप किसी भी परिस्थिति हो उसके अंदर विचलित नहीं होंगे। हम लोग क्या करते हैं बहुत बार कि नेगेटिव नाम सुनते ही हम विचलित हो जाते हैं, या नकारात्मक या प्रॉब्लम बहुत बड़ी ऐसा सुन के हम डर जाते हैं। अरे डरना क्या है, प्रॉब्लम तो है, वो तो आएगी, उसके सामना करो, उसे देखो, उसे समझो। आपने सुना है वो इंग्लिश का वर्ड इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल के अंदर ही पॉसिबल शब्द छिपा हुआ होता है। अगर उसको आप अलग करके जाओ तो बोले आई एम पॉसिबल। इसी तरह असंभव के अंदर भी संभव शब्द छुपा होता है। ठीक उसी तरह बहुत बार जब नेगेटिविटी होती है तो उसके अंदर भी पॉजिटिवनेस छुपी होती है। तो दोस्तों उस पॉजिटिवनेस को ढूंढना है, उसको ढूंढोगे कैसे? अपने परसेप्शन को चेंज करो, नजरिया बदलो, अपने देखने की क्षमता को बढ़ाओ और उसके अंदर नकारात्मक चीज के बजाय पॉजिटिव चीज को या सकारात्मकता को देखने का प्रयास करो, ताकि आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही एहसास, एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर आए और आप हर काम को बहुत आसानी से कर पाओ और दुनिया को दिखा सको कि आप क्या हो। दोस्तों इस बात को जिस दिन आप समझ गए ना तो आप वह करके दिखाओगे जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर क्षमता है,